आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। कश्मीर में मंशियात फरोशों की जमीन तक श्रीनगर में पुलिस ने बरथना क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान करोड़ों रुपए मालिक की हेरोइन की जब्त, स्मगलर गिरफ्तार। एसएसपी श्रीनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी मुफस्सल जानकारी। सेहत महकमे की वजीर सकीना इत्तू का बयान, कहा वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का एहतजाज, सस्ती शोहरत का हरबा। कश्मीर रेल मंसूबा कटरा बानिहाल सेक्शन पर हतमी फुल स्पीड ट्रायल मुकम्मल, इंतजार की घड़ियां खत्म। वादी में पारा मनफी होने के बावजूद सयाहों का रश, टंगमर्ग में सयाह सफेद चादर से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। जमहूरी सरकार अवाम की राहत के लिए जुद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और बिमना श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहजाजी आवाज की बुलंद। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए श्रीनगर अब पुलिस ने एक बड़े मंशियात के ग्रुप का पर्दाफाश किया है। 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है और 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस पोस्ट कमरवारी की एक टीम ने बरथना क्रॉसिंग पर चेक पोस्ट के दौरान एक गाड़ी टाटा सोमो जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK05D रोका, जिसमें 2 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की मुकम्मल तलाशी के दौरान ड्राइवर की सीट के नीचे छुपाई गई 6 किलो हेरोइन बरामद की गई। इसके अलावा जाती तलाशी के दौरान दोनों मुलजिमान से 2 किलो मंशियात बरामद की गई है। दोनों ने प्लास्टिक बैग में ये मंशियात छुपाई हुई थी। एसएसपी श्रीनगर ने इस हवाले से बताया, गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त अनीस एजाज आवान, वलद एजाज अहमद अवान, साकिन दलदार टंगडार कुपवाड़ा और जाहिद अहमद शेख इब्न नजीर अहमद शेख साकिन छानपुरा टंगडार कुपवाड़ा के तौर पर हुई है। मंशियात और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस तर्जुमा ने बताया कि पुलिस थाना पारिमपोरा में इस सिलसिले में एक मुकदमा जेर FIR नंबर 3/2025 दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की गई है। पेश है एसएसपी श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात। ठीक है। आज श्रीनगर पुलिस ने एक मेजर क्रैकडाउन के तौर पे बरथना कमरवारी में कल एक रूटीन चेक पॉइंट पे, पुलिस चेक पॉइंट पे 8 kg हेरोइन जब्त किया, जो कि एक टाटा सूमो में 2 लोग आ रहे थे जो करना कुपवाड़ा के हैं। उसमें एक का नाम अनस एजाज आवान और दूसरे का नाम जाहिद अहमद शेख है। ये इस गाड़ी में बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान जब पुलिस चेक कर रही थी इस गाड़ी को, सोमो को, तो ड्राइवर सीट के नीचे 6 kg हेरोइन इन्हें छुपा के रखा हुआ था, जिसको मौके पे ही जब्त किया गया। इसके बाद इन दोनों अशखास की तलाशी ली गई और पर्सन सर्च के दौरान इनसे 2 kg और हेरोइन बरामद हुआ, 1-1 kg एक भी शख्स से। इसके बाद पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में, जिसका ये जुरिसडिक्शन है, इसमें FIR रजिस्टर किया गया। FIR नंबर है 3/2025 अंडर सेक्शन 8/21 एंड 29 ऑफ NDPSA एक्ट, नारकोटिक सब्सटेंस एंड साइकोट्रॉपिक्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। जो इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान हमें ये पता चला है कि ये जो ड्रग्स है ये पाकिस्तान से आए हैं और एक नेटवर्क जो है ड्रग ट्रैफिकिंग का, जो पाकिस्तान से यहाँ तक इसमें इन्वॉल्व था, तो इसकी निशानदेही हो चुकी है। और मैं एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे सारे लोगों को कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कमर बस्ता है और 100% कमिटेड है, रिजोल्यूट है अपने मिशन में कि हम इस ड्रग के मिनेस को ख़त्म करेंगे। जिस तरह से हमारे नौजवानों में जहर फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम कमर बस्ता है और समाज के साथ मिलके हम इसका अनकरीब खात्मा करेंगे। और मैं इन सब लोगों को आज बताना चाहता हूँ जिनको ये लग रहा है कि दैट अ लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल नॉट catch up with them. It certainly will. It 100% will. Nobody would be spared, and every person who is involved in this drug trafficking will be brought to book. Thank you so much. No further questions. चाय के लिए प्लीज आप बैठिए।
ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। सेहत, तबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला महदी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर हालिया एहतजाज को सस्ती शोहरत का हरबा करार दिया है। एक मुकामी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सकीना इत्तू ने कहा कि इस तरह के एहतजाज का तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज करना दुरुस्त रास्ता नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो वो घुमा कर आपका काम मुकम्मल कर दे। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के हरबे हैं जहां आप मीडिया के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाकर दावा करते हैं कि हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी के दबाव में नहीं आती है। हम वही करेंगे जो हमारे दायरे इख्तियार में होगा। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट कटरा बानिहाल सेक्शन पर बुध के रोज हतमी फुल स्पीड ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। यह ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी शुमाली सर्कल दिनेश चंद्र यशवाल की जेर निगरानी अंजाम दिया गया। जराये के मुताबिक कटरा रेलवे स्टेशन से बुध के रोज सुबह 11:30 बजे ट्रेन रवाना की गई जो दिन के 1 बजे बानिहाल पहुंची। याद रहे कि रेलवे जल्द ही श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने वाला है, जिसका रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और यह सफर 2 घंटे और 30 मिनट में तय होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने जिस सरकार को अपनी कीमती वोटों से जिस तरह कामयाब बनाया है उसका आजादाना तौर पर काम करने के लिए हर सतह पर ताउन देने की जरूरत है। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर सही कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में अपनी रिहाइश गाह पर अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी नुमाइंदे सरकार बेहतर और अफजल इंतजाम की अलामत होती है, क्योंकि अवामी सरकार ही लोगों के मसाइल और मुश्किलात से बाखबर होती है और उनका अजाला कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकने पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला महदी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को तंबीह की है कि अगर वो रियासती हसीयत और दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद की क़यादत नहीं करेंगे तो उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सईद रूहुल्ला, जो वजीर आला के रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज में शिरकत पर अपनी जमात के बाद अरकान से तनकीद का सामना कर रहे हैं, ने द वायर से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया है। आगा रूहुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जो मैंडेट मिला है वो पिछले अदवार से मुख्तलिफ है। ये दफा 370 की मनसूखी के बाद का मंडेट है और असम्बली इसी मंडेट के साथ कायम हुई है। जम्मू कश्मीर के आवाम ने एक मरतबा फिर जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है, इसलिए ये मंडेट मामूली नहीं है बल्कि ये एक सियासी पैगाम है और 5 अगस्त साल 2019 के बाद की पॉलिसियों की सियासी नापसंदीदगी का इजहार है। जहां वादी कश्मीर में एक जानिब शदीद सर्दी की लहर जारी है और पारा मुसलसल 0 के नीचे रिकॉर्ड हो रहा है, वहीं पर वादी में बर्फबारी सयाहों के लिए किसी ईद से कम नहीं है। सयाह वादी के मुख्तलिफ सयाहती मुकामों पर सफेद चादर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। न्यूज इनसाइडर के नुमाइंदे मंसूर डार ने गगल डारा टंगमर्ग में सयाहों के बर्फबारी से खेलते हुए कई खास लम्हात को अपने कैमरे में कैद किया है। बेबिना श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि अगर उनकी तरक्की भी हुई है ताहम उन्हें वही वेज मिलते हैं जो उन्हें तरक्की से पहले मिलती थी। उन मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में फिलफोर इजाफा किया जाए। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। It was even appreciated by honorable CM and all, but आज प्रोटेस्ट पे इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे कीपिंगर्स देखेंगे, SC देखेंगे, एक्सेंट देखेंगे, दे आर गेटिंग द सैलरी ऑफ ओनली JEs एंड AEs। 2019 में सैक का डिसीजन हुआ था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग वायर इन टू उनको 2 महीने का टाइम दिया था टू रेगुलराइज आवर सर्विसेज। सितम जरीफ की तो ये है कि 10 महीने पहले फरवरी में एस्टैब्लिशमेंट कमेटी ने एक प्रपोजल का पैरवी उठाई थी, 10 महीनों तक किसी ने जवाब भी नहीं दे दिया है। तो दिस इज द
arrogance from the administrative department not to reply to your queries. Or iska matlab we are least important for them. That is why we are on a protest. تو کیا کچھ ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی؟ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جس پوسٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں ہماری جو پروموشن ہو رہی ہے یہی سے ایکسن ایس سی ٹی ایف ایم ڈی جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہ بھی اس پوسٹ کی دی جائے. وی آر بینگ اونلی ایلیویٹڈ فزیکلی, لیکن پھر میٹنگس میں بھی ان کے روک داب لینے پڑتے ہیں, لیکن تنخواہ تو ہم نہیں لے رہے اس پوسٹ کا وچ از پریونٹ. آر این بی میں چیف انجینئر کی تنخواہ لیتا ہے, پی ایچ ای اریگیشن فلڈ کنٹرول ایوری ویئر وی آر ٹیکنگ دا سیلری آف دا پوسٹ ناٹ ان پاور سیکٹر. تو حال ہی میں آپ کو سی ایم ریزیڈنس کے باہر بھی دیکھا, کے ساتھ 2 میٹنگیں ہو گئی ایٹ تھرڈ پیئر ڈسکشن وائر ان وی بلیو دیٹ امیڈیٹ ایکشن ول بی ٹیکن بٹ ایز آف ناؤ نتھنگ از ڈن ٹل اٹ از ڈن وی ہیو ایچیوڈ نتھنگ. تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.